नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में मैं लवीना आपका स्वागत करती हूँ। कहते हैं बुरी आदतें एक आरामदायक बिस्तर की तरह होती हैं, जिसमें जाना तो बहुत आसान है मगर उससे निकलना बेहद मुश्किल। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई ऐसे काम करते हैं जो धीरे धीरे करके हमारी आदतें बन जाती हैं, और इन्हीं आदतों में से कुछ ऐसी बुरी आदतें होती हैं जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं, जैसे झूठ बोलना, काम को टालना, आज नहीं तो कल कर देंगे, और दूसरों से चिल्लाकर बात करना। तो इन बुरी आदतों की वजह क्या है, इस बारे में आज के कार्यक्रम में त्रिपाठी जी हमें बताएंगे। कौन से ग्रह कारक होते हैं बुरी आदतों के, साथ ही क्या उपाय हैं इनसे छुटकारा पाने के। क्यों होती हैं बुरी आदतें? कुछ आदतें जो लाती है दरिद्रता, कुछ आदतें बनाती है धनवान। बुरी आदतों से बचने के अचूक उपाय। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए स्वागत कर लेते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, कोई भी आदत एक दिन में नहीं लग जाती, आदत धीरे धीरे करके लगती है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आदत और ग्रहों का आपस में क्या संबंध है। हैबिट क्रिया है। क्रिया कहाँ से होती है? चतुर्थ भाव से। यानी किसी भी व्यक्ति का चतुर्थ भावस्थ स्थित ग्रह अगर क्रूएल हो, दशम भावस्थ ग्रह क्रूएल हो, तो उसमें इतनी पाताल लोक तक जड़ें जमा लेंगी आदत संस्कार के रूप में कि वो फिर उससे निवृत्त होना या छुटाए नहीं छूटेगी। आदत में उत्तम गुण भी हैं। भला कर्ण का की आदत थी सब कुछ लुटा देना दान के रूप में, वो आदत थी। अच्छी आदतें भी हैं, केवल बुरी आदतें नहीं। लेकिन मस्तिष्क में दो ब्रेन हैं, सब कोई जानता है, और इसमें दाहिने वाले ब्रेन पर कुमति रहती है और बाएं वाले ब्रेन पर सुमति रहती है। कुमति से बुरी आदतें, बुरा चिंतन, बुरे कार्यों का संपादन होता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति है वहां संपत्ति के रूप में शुभ विचार, शुभ कार्य और शुभ चीजों का संचय होगा। और जहां कुमति ता विपत्ति निदाना। और जब कुमति यानी बुरे संस्कार धारण कर लिए, बुरी आदतों को ले आए, तो विपत्तियां ही विपत्तियां अपना ताना बाना बुनती हुई चली जाएंगी। यानी शनि, केतु, राहु, मंगल की युति, ये ग्रह बुरी आदतों को आगे बढ़ाने में उसी तरह मदद करते हैं जैसे बिना चलाई हुई नाव हवा के सहारे, चद्दर के सहारे सैकड़ों किलोमीटर अज्ञात रूप से चली जाती है। त्रिपाठी जी, आपने दर्शकों को बताया कि कौन से ग्रह कारक होते हैं आदतों के। ऐसे भी कई लोग होते हैं जो एक दूसरे से चिल्लाकर बात करते हैं, और चिल्लाकर बात करना एक बुरी आदत मानी जाती है। हम चाहेंगे आप दर्शकों को बताएं कि इस आदत के पीछे क्या वजह है, कौन से ग्रह कारक हैं इस आदत के, साथ ही चिल्लाकर बात करने की आदत को किस उपाय से दूर किया जा सकता है। ये तो बहुत छोटी चीजें हैं ज्योतिष विज्ञान के लिए। द्वितीयो तकुजव यदि भौम केतु उच्चस्तवाणी सपुनीत कार्य। द्वितीय भाव में मंगल हो जाए, द्वितीय भाव में मंगल हो जाए, आदमी शेर की तरह दहाड़ेगा, बुलंद आवाज होगी, उसको चिल्लाना कहो या उसका स्वतः स्वभाव कहो। लेकिन मंगल के साथ केतु हो जाए तो व्यक्ति जानबूझकर चिल्लाएगा। ये दोनों में अंतर आ जाता है। अष्टम बृहस्पति हो गए, द्वितीय मंगल हो जाए, तो चिल्लाते हुए वो वेद के ऐसे रूप प्रस्तुत कर देगा कि दुनिया स्तब्ध रह जाएगी। यानी चिल्लाकर बोलना, द्वितीय भाव पर मंगल या मंगल की दृष्टि, और जबरदस्ती चिल्लाकर बोलना, what you call shouting and crying unnecessarily, that is nothing but the conjunction of Mars and Ketu posted in the second house or having aspect over second house. मंगलो भूमि पुत्रस्य ऋणर्तादन प्रदा स्थिरासनो महाकाया सर्वकर्म विरोधको
मंगल के 10 नाम प्रतिदिन एक सांस में स्मरण करने पर इससे निवृत्ति मिल जाती है। दर्शकों, त्रिपाठी जी ने बताया कि चिल्लाने की आदत को आप कैसे दूर कर सकते हैं। कई ऐसे भी लोग होते हैं जो काम को टालते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो इस टालने की आदत को आप कैसे दूर कर सकते हैं, साथ ही इस आदत की क्या वजह है, इसके बारे में ब्रेक के बाद बताएंगे त्रिपाठी जी। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। क्यों होती हैं बुरी आदतें? कुछ आदतें जो लाती है दरिद्रता, कुछ आदतें बनाती है धनवान। बुरी आदतों से बचने के अचूक उपाय। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आदतों की। आदतें अच्छी भी होती हैं और बुरी भी, लेकिन बुरी आदतें कहीं ना कहीं हमारी असफलता का कारण होती हैं। आज के इस कार्यक्रम में त्रिपाठी जी बता रहे हैं बुरी आदतों की क्या वजह है, साथ ही कैसे आप उन आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। त्रिपाठी जी, उसी कड़ी में हम आपसे जानना चाहेंगे उन लोगों के बारे में जो काम को टाल देते हैं। ये आदत किस वजह से होती है, इसका क्या कारण होता है, साथ ही कैसे इस आदत से छुटकारा पाया जा सकता है। दरिद्रता की माँ है टालने की प्रवृत्ति। कोई भी व्यक्ति इस संसार में अगर दरिद्र और गरीब है तो उसने अपने भविष्य को टाला। आई हुई दरवाजे पर किस्मत जब दरवाजा खटखटा रही थी, उसने कहा अरे अभी दरवाजा नहीं खोलेंगे, सोने दो, कौन खटखटा रहा है, अपने आप खटखटा के चले जाएंगे। इसको ज्योतिष विज्ञान में क्या कहते हैं, कार्पण्य दोष। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप विनय न मानत जलधि जड़ गयऊ 3 दिन बीत। जब सीता के लिए अवधि निर्धारित है कि विद इन 30 days शी शैल बी किल्ड बाय रावण, और उस अवधि में 3 दिन राम ने समुद्र के किनारे हाथ जोड़ के बर्बाद कर दिया, जबकि समुद्र की सोखने की ताकत उसे प्राप्त थी। तब लक्ष्मण ने कहा मेरे भाई, कार्पण्य दोष से युक्त तो क्यों तुम हो, जब सब सारी की सावर all the powers of this whole universe is bestowed in your personality, why the hell you are unnecessarily folding the hand before this unpathened unlimited sea। कादर मन कर एक अधारा और दैव दैव आलसी पुकारा। कार्पण्य दोष टालने की प्रवृत्ति। क्या कर रहे हो आप, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो। और नाथ साथ धनु हाथ हमारे, और कहाँ लग बैठी रब मुंह मारी। आदमी चुपचाप बैठा रहता है, अरे ठीक है यार, कल कर लेंगे, कल देख लेंगे, कल मिल लेंगे, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, देख लेंगे, अभी भी देख रहे हैं, आगे भी देख लेंगे। समझ लो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है। इसमें एक ही लाइन लक्ष्मण की तरह आती है कि पुरुषार्थो दाहिने हस्तम सुस्यति में शरीर कम। ऐ मेरे दाहिने हाथ, तुझ में इतना पुरुषार्थ है, तुझ में कर्म की इतनी निष्ठा है, तुझे कर्म करने की प्रवृत्ति पैदा हो गई है, इसलिए मैं इस कार्य को कल की तो छोड़, आज की भी छोड़, अगले घंटे के लिए नहीं टालूंगा। शुभ से शीघ्रम, शुभ कार्य का विचार हो तो तत्काल किया जाए, और अशुभ कार्य का विचार हो तो फिर कार्पण्य दोष गुण में तब्दील हो जाता है। अशुभ कार्य को रोकने के लिए अगर 10 दिन भी लग जाएं तो कार्पण्य दोष से युक्त व्यक्तित्व को श्रेष्ठ माना गया। त्रिपाठी जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे उन लोगों की जो झूठ बहुत बोलते हैं, अपनी गलत बात को सही साबित करने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। ये आदत किस वजह से होती है, साथ ही इससे छुटकारा पाने के क्या खास उपाय हैं। सीधी सी बात है, प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन द सेकंड हाउस, हैविंग एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न इन द सेकंड हाउस। द्वितीय भाव में राहु बैठ जाए, द्वितीय भाव में शनि बैठ जाए, या शनि और राहु की दृष्टि हो जाए, कहीं इनके साथ केतु और राहु हो जाओ। आदमी इतना झूठा होगा, इतना झूठ बोलेगा कि वो अपने स्वरूप को भी झुठलाएगा। कभी कहेगा मैं अच्छा लगता हूं, कभी कहेगा मैं ठीक नहीं लगता, और छोटी से छोटी चीज में भी झूठ बोलेगा। जे कि ज्योतिष विज्ञान कहता है एक शब्द का आधा मात्रा झूठा होने पर युधिष्ठिर का अंगूठा गल गया है। निश्चरहीन करऊं मई अभुज उठाई पनकीन। जब तक दोनों हाथ उठाकर आकाश की तरफ व्यक्ति संकल्प नहीं धारण करता कि मैं
रघुकुल रीति सदा चली आई। ये संकल्प है। और प्राण जाई पर बचन न जाई। संकल्प से सत्य की प्रवृत्ति का जन्म हो जाता है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में त्रिपाठी जी ने बताया कि बुरी आदतों के कारण क्या हैं, साथ ही कैसे आप बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। इसी के साथ आइए जान लेते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। जय प्रकाश शुक्ला है। मुझे अपने लड़के के संबंध में पूछना है। लड़के का नाम रोहित कुमार है। उसका डेट ऑफ बर्थ 18 जुलाई 1990, प्रातः 8:20 कानपुर। ये बीटेक किया हुआ है सिविल से। अभी कहीं कुछ सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। ये क्या करेगा, बिजनेस करेगा या जॉब करेगा? सिंह वृष कृतिका, इसको सीधे बैंकिंग सेक्टर में, टैक्सेशन सेक्टर में अप्लाई करा दो। 14 दिन, 1 से 40 दिन, 4 माह 10 दिन में कुर्सी में बैठ जाएंगे। अंतिम कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आइए जानते हैं क्या समस्या है इनकी। गुरुजी प्रणाम। मैं देवांकुर तिवारी जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 29/9/1978 को सुबह 7 बजे कटनी मध्य प्रदेश में हुआ था। पर रोजगार का कोई स्थायी साधन नहीं है। आर्थिक रूप से बहुत परेशान हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। कन्या सिंह मघायात मध्य प्रदेश में पैदा हुए। पूरा का पूरा जबलपुर से लेकर के चित्रकूट तक पूरी ये जो विंध्य की पर्वत श्रृंखला है, जिसमें मैहर देवी बीच में, शारदा देवी प्रतिष्ठित हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र मगहा का क्षेत्र है। आप यहाँ कहीं से भी भस्म प्राप्त कर लें, बालू प्राप्त कर लें, मिट्टी प्राप्त कर लें, तांबे के पात्र में तांबे के ही ढक्कन से सील करके पूजा स्थान पे रख दो। मिट्टी को हाथ लगाओ और सोने में तब्दील पाओ। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, साथ ही आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, अगर आप भी किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप एक कॉल करके अपनी समस्याओं के समाधान इस कार्यक्रम में पा सकते हैं। अभी वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे शीतला माता के व्रत और पूजन से लाभ मिलेंगे भरपूर। शीतला माँ की कृपा से अनेक बीमारियां होंगी दूर। माता के व्रत और पूजन से तन मन कैसे रहेगा निरोग। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 20 मार्च और दिन है सोमवार। आइए जान लेते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। चैत्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि सोमवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। राजेश जी, आज है शीतलाष्टमी। कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें त्वचा संबंधी रोग होते हैं, जिन पे दवाइयां भी असर नहीं करती, तो वो इस रोग से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन क्या खास उपाय करें? आज के दिन शीतला अष्टमी है और आज विशेष रूप से आज की तिथि को बासोड़ा तिथि भी आज कहा जाता है। बासोड़ा अर्थात रात का जो बना हुआ भोजन है दूसरे दिन खाया जाता है, अर्थात रात्रि में 12 बजे से पहले इस भोजन को तैयार कर लिया जाता है और इस भोजन को ही सुबह शीतला माता पर चढ़ाया जाता है। और उसके बाद जहाँ होली जलाई जाती है वहाँ पर होली को ठंडा करके वहाँ भी इस प्रसाद को डालते हैं और फिर दिन वाले समय में इसी प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। अर्थात सुबह के जो लंच होता है यह लंच बासी भोजन से ही किया जाता है। डिनर में फिर हम ताज़ा भोजन बना सकते हैं। बासोड़ा की सबसे बड़ी विशेषता तो स्थिति की है। हम परिवर्तन की बेला में होते हैं, ठंड से हटकर गर्मियों में प्रवेश कर रहे होते हैं। पित्त की प्रमुखता इसमें बढ़ जाती है। कफ प्रधान व्यक्ति हो जाता है कि कफ से हटकर अब पित्त के क्षेत्र में जा रहे हैं। ठंड में कफ बढ़ता है, गर्मी में पित्त बढ़ता है। इन दोनों का मिश्रण है। ऐसे समय में यदि हम रात का बना हुआ भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर की नस नाड़ियाँ सब प्रभावित होती हैं और इस शीतलता के माध्यम से हम पित्त को और कफ को बैलेंस कर पाते हैं। तो यह तो एक वैसा महत्व था जो परिवर्तन त्योहारों को जैसे मनाते हैं ऋतु परिवर्तन के हिसाब से, तो उसके हिसाब से आज ये भोजन था। लेकिन इसके विपरीत जब हम माता शीतला की आराधना करते हैं तो माता शीतला को यही भोजन प्रिय होता है। रात्रि का भोजन सुबह उनके लिए खिलाया जाता है। ऐसा करने से सबसे पहले हमारे शरीर में भी लाभ मिलता है। माता शीतला की कृपा से धन धान्य भी पूर्ण रहता है और हम पूर्ण रूप से स्वस्थ बने रहते हैं। तो इसलिए आज के दिन माता शीतला की आराधना करना, बासी भोजन का भोग लगाना, इसी भोग को ग्रहण करना और होली को ठंडा करना आज विशेष रूप से
किया जाता है। राजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे मेष से कन्या राशि के जातकों के बारे में। क्या कहता है उनका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ उपाय कौन से होंगे लाभकारी? मेष राशि वाले व्यक्तियों के आज ग्रह वैसे तो बहुत ठीक हैं, मंगल की भी विशेष कृपा और गुरु भी आज आप पर मेहरबान है, तो कहीं ना कहीं से आपके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां डेवलप होंगी जिसके माध्यम से आप अपने नुकसान का अनुमान पहले ही लगा लेंगे और उससे आप बच जाएंगे। तो आज का दिन शुभ है। आपके ग्रह योग तो बहुत अच्छे हैं और अच्छी सफलता को देने वाले हैं। हालांकि आज आपका दिन परिवार के साथ व्यतीत होने वाला है और परिजनों की समस्याओं का निराकरण करने में ही आप व्यस्त बने रहेंगे। मिथुन राशि व्यक्तियों को आज पेंडिंग कार्यों को पूरा करने की तरफ ही ध्यान केंद्रित करना और यही आप करने वाले भी हैं। लेकिन दोपहर के बाद कुछ नई सर्चिंग में आप लग जाएंगे, लेकिन निराशा ही हाथ लगेगी। अतः अच्छा हो कि पेंडिंग कार्यों को ही संपन्न कर लिया जाए। कर्क राशि व्यक्ति अति महत्वाकांक्षा में आज न जिएं, यथार्थ के धरातल पर रहें। जो काम हाथ में है उस काम को संपन्न करने का प्रयास करें। सफलताएं भी मिलेंगी, नुकसान भी नहीं होगा। सिंह राशि व्यक्तियों का अच्छा समय है, खुशखबरी आज सुनने को मिलेगी। समय की अनुकूलता का भी लाभ मिलेगा और आप दोपहर के बाद अच्छा कार्य कर सकेंगे। कन्या राशि व्यक्ति को आज संघर्ष से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आज आप जितनी मेहनत करेंगे उतने अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही जो काम आपके हाथ में है, मित्रों की मदद से वह कार्य जल्दी संपन्न होने वाला है। राजेश जी, आज है शीतलाष्टमी का व्रत। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन हमें किन चीजों का खास ध्यान देना चाहिए जिससे कि हमें उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। शीतलाष्टमी के दिन विशेष रूप से इन 2-3 उपायों को एक साथ किया जाता है, तभी यह व्रत सफल होता है। सबसे पहले तो आज के दिन का व्रत किया जाता है। व्रत हम करते हैं पूजन तक और दोपहर 12 बजे तक। रात्रि के बनाए हुए भोजन को ग्रहण करते हैं और सुबह के समय में शीतलाष्टक के पाठ करना शुरू करते हैं। तो प्रतिदिन 8 पाठ शीतलाष्टक से प्रारंभ किए जाते हैं और हर अष्टमी को, विशेष रूप से कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है उसको व्रत भी किया जाता है। इस प्रकार से जो व्रत होते हैं 8 माह तक लगातार इन व्रतों को किया जाता है। हालांकि आपका रोग तो 1-1.5 माह में ही ठीक हो जाता है, परंतु फिर भी 8 माह तक इस व्रत को बंद नहीं करते हैं और शीतलाष्टक का 8 पाठ हर अष्टमी के दिन किए जाते हैं। इसमें कोई नागा नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब वक्त है जानने का अंतिम 6 राशियों के बारे में। तुला से मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, साथ ही साथ आज के दिन वो क्या खास उपाय करें। तुला राशि व्यक्तियों पर आज शुक्र की विशेष कृपा होने के कारण आज आप जो भी कुछ करेंगे उसमें अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज आपकी मेहनत भी रंग लाएगी, मित्रों की भी अच्छी मदद मिलेगी। वृश्चिक राशि व्यक्ति को आज वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा। कोई खास व्यक्ति आपकी बात का बुरा मान सकता है, उस कारण आप खुद तनावग्रस्त हो सकते हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखें। धनुराशि व्यक्तियों को आज वाणी पर संयम रखना चाहिए। साथ ही उन लोगों से भी आज बचना चाहिए जो कहीं ना कहीं आपको उकसाने का कार्य कर रहे हैं, अर्थात दूसरे व्यक्ति के बहकावे में आकर, दूसरे व्यक्ति के उकसाने में आकर आप अपना नुकसान करने जा रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत जो काम कर रहे हैं उसमें आप सफल होंगे। मकर राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, खुशखबरी भी मिलेगी, आपके कार्य भी आसानी से संपन्न होंगे। कुंभ राशि व्यक्तियों को आज अपने भाइयों की मदद मिलेगी। भाइयों को आपको भी मदद देनी पड़ सकती है और परिजनों के माध्यम से आज भाग्योदय के संकेत हैं, इसलिए अपनी परेशानी परिजनों से शेयर करते हैं तो उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। मीन राशि व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है। आज आप जिन कामों में भी हाथ डालेंगे, अर्थात जिस कार्य का भी आप शुभारंभ करेंगे, बड़ी आसानी से आपकी उम्मीद से अच्छा फल देकर वह कार्य संपन्न हो जाएगा। राजेश जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।